अस्सलामु अलैकुम। कराची से खैबर तक में खुशामदीद। मैं हूं सना ताहिर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां, मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। राजनपुर में कच्चे के इलाके में छोटू गैंग की बाक़ियात सरगर्म। आईजी पंजाब उस्मान खट्टक का इलाके का दौरा, पुलिस एहलकारों से मुलाकात में डाकुओं के खात्मे की हिकमत अमली मुरतब। फतेह जंग में सज्जादा नशीन की गिरफ्तारी के खिलाफ मुरीदों का थाने पर धावा। पथराव से एसएचओ समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी, इलाके में कशीदगी। जहनुम में पिंड दादल खान और मलिकवाल को मिलाने वाला विक्टोरिया पुल आम ट्रैफिक के लिए बंद। लोग कश्तियों से दरिया अबूर करने पर मजबूर। ओवरलोडिंग से बड़े हादसे होने का खदशा। टोबा टेक्सिंग में पटवारियों की हड़ताल 8वें रोज भी जारी। दफातर की तालाबंदी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी, पटवारियों का ऐलान। कामोकी में खस्ता हाल झूला मौत का फंदा बन गया। झूले की रस्सी गले पर लिपटने से 9 साला बच्चा जाँ बहक, मालिकान मौके से फरार। रिहाड़ी में वुकला गर्दी का वाकया, पेशी पर आए शख्स को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने फुर्तियां दिखाते हुए मुतासिरा शख्स को ही धर लिया। सियालकोट में नाकिस सीवरेज सिस्टम और खस्ता हाल सड़कों पर अवाम बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ सरापा एहतजाज। यूनियन काउंसिल शेरपुर के मकीनों का मुजाहिरा, गो नवाज गो के नारे। हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। बारिश से नशेबी इलाके जोहड़ में तब्दील। कई रोज बाद पानी की निकासी न हो सकी। भेट शाह में कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर हादसे का शिकार। टैंकर उलटने से 40,000 लीटर पेट्रोल बह गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची को पानी फराहम करने वाली ठट्ठा की किंजर झील आलूदा होने लगी। करोड़ों रुपए आमदन कमाने वाला महकमा सियाहत खामोश तमाशाई बन गया। आलूदा पानी से बीमारियां फैलने का खदशा। हैदराबाद की फलेली नहर में आलूदा पानी छोड़ा जाने लगा। करीबी आबादियों में वबाई अमराज फैलने का खदशा। अवाम सरापाए एहतजाज। मानसेहरा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का नारायण कागान रोड पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बीरबाला में सियासी जमातों ने 5 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल इलाके लरजम को तहसील का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। मुतालबात तस्लीम न होने पर तहरीक शुरू करने का ऐलान। यूरोप में बिजली की लोड शेडिंग और पानी की किल्लत पर सियासी और समाजी जमातों का एहतजाजी मुजाहिरा। शहर में मुकम्मल शटर डाउन। हब में हालिया बारिशों ने जिले इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। अहम शहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का पानी की निकासी का मुतालबा। हेडलाइंस आपने जानी और खबरें शामिल होंगी। सबसे पहले सूबा पंजाब से।
पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से असलहा बरामद हुआ है। पुलिस ने खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 इश्तिहारी मुलजिमान समेत 7 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दुनियापुर में सर्च ऑपरेशन में पुलिस, एलीट फोर्स और हसास इदारों के एहलकारों ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान 30 से जायद घरों की तलाशी ली गई। सर्च ऑपरेशन में 44 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। मियां चन्नू में भी ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 21 से जायद घरों की तलाशी ली गई और 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक मुलजिमान से असलहा भी बरामद हुआ है। उधर बहावलपुर में भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में घर घर तलाशी के दौरान 59 अफराद से पूछताछ की और उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक की। सर्च ऑपरेशन हेड इस्लाम, हासिलपुर और यजमान के इतराफ में किया गया। राजनपुर में कच्चे के इलाके में जारी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस एक बार फिर से नाकाम दिखाई देने लगी। छोटू गैंग और दीगर डकैत गैंग की बाकियात ने पुलिस की नाक में दम कर दिया। आईजी पंजाब उस्मान खटक ने राजनपुर के हंगामी दौरे पर एहलकारों से मुलाकात की और डाकुओं के खात्मे के लिए हिकमत अमली तय की। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कच्चा ऑपरेशन में डाकू के हाथों पुलिस की नाकामी का नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब उस्मान खट्टक ने राजनपुर का हंगामी दौरा किया। इस दौरान एडिशनल आईजी ऑपरेशनल कमांडेंट इलीट कर्नल साद सलीम और मिनिस्टर सीटीडी अयूब गादी भी उनके हमरा थे। पुलिस लाइन में डीएसपी रुझान ने कच्चा जमाल के एरिया और वहां पर जारी ऑपरेशनल पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी, जिसके बाद आईजी पंजाब का वफ्द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया, जहाँ पर जख्मी पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई की और फूलों के तोहफे पेश किए। इस मौका पर आईजी पंजाब ने कच्चा ऑपरेशन में डाकू के खिलाफ पुलिस की हिकमत अमली बारे बताया कि हम बाकायदा एक खास प्लानिंग के तहत काम करेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि मजीद मेरे फोर्स के को नुकसान पहुंचे, सिविलियंस को नुकसान पहुंचे। जो भी इस पर हम करेंगे, हम खास प्लानिंग के तहत करेंगे और आप सिविलियंस की मदद से करेंगे। कच्चा जमाल, जिसे पंजाब भर में डाकू की महफूज अमाजगाह समझा जाता है, वहाँ छोटू गैंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के बाद एक बार फिर पट गैंग, लुंड गैंग और छोटू गैंग की बाकियात ने डेरे डालकर हुकूमती रेट को चैलेंज कर दिया। ताहम आईजी पंजाब के विजिट और पुलिस की नई हिकमत अमली के बाद मालूम होगा कि कच्चा जमाल में किस हद तक डाकू की कमीन गाँव का खात्मा मुमकिन है। अब्दुल हमीद शाकिर, वक्त न्यूज, राजनपुर। फतेह जंग में सजादा नशीन की गिरफ्तारी के खिलाफ सैकड़ों मुरीदों ने थाने पर धावा बोल दिया। पथराव से एसएचओ समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। अटक की तहसील फतेह जंग के करीब कुतबाल में पुलिस ने मुतनाज़ तकरीर पर सजादा नशीन पीर अमजद शाह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही उनके सैकड़ों मुरीद पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और थाने का घेराव कर लिया। हालात कशीदा होने पर थाने के बाहर जमा अफराद ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे एसएचओ थाना फतेह जंग और मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हालात मजीद कशीदा होते ही पुलिस ने थाने के बाहर मौजूद अफराद से निपटने के लिए मजीद नफरी तलब कर ली और इलाके को सील कर दिया। का सामना करना पड़ा। पटवारियों का कहना है कि जब तक हुकूमत मुतालिबा तस्लीम नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। टैक्सी में मुतालबात के हक में जिला भर के दर्जनों पटवारियों ने तहसील ऑफिस में एहतजाज किया और नाराबाजी की। पटवारियों ने दफातर की तालाबंदी करके अपना काम रोक दिया, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पटवारियों का कहना है कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। जब तक हमारे ये मुतालबात मंजूर नहीं होते, हम कलम शुरू हड़ताल पर रहेंगे और गवर्नमेंट से हम अब भी भरपूर तरीके से मुतालबा करते हैं कि हमारे ये दरीना मुतालबात पूरे किए जाएँ। 2015 में हमारे कुछ मुतालबात मंजूर हुए थे, जिसके सिलसिले में नोटिफिकेशन भी हुआ था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। दूसरी जानब पटवारियों की मुसलसल 8वें रोज हड़ताल के बायस तहसील ऑफिस समेत महकमा माल के दीगर दफातर में कामकाज के लिए आने वाले साइलिन को सख्त मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ा। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टॉपर। कामोकी में खस्ता हाल झूले ने 9 साला बच्चे की जान ले ली। हादसे के बाद झूले के मालिकान मौके से फरार हो गए। खस्ता हाल झूले से बच्चे की हलाकत का अफसोसनाक वाकया गुजरांवाला की तहसील कामोकी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 9 साला सोराब करीबी पार्क में झूला झूल रहा था कि उसकी रस्सी टूटकर बच्चे के गले पर लिपट गई। दम घुटने से 9 साला सोराब मौके पर ही दम तोड़ गया। हादसे के बाद झूले के मालिकान मौके से फरार हो गए। तहम पुलिस ने वरसा की दरख्वास्त पर मुलजिमान के मुकदमा दर्ज कर लिया है।
रहीम यार खान में बल्दियाती नुमाइंदों की भी सुनी गई। तमाम मुंतखब मेंबरान को तरक्याती फंड जारी कर दिए गए हैं। टफ टाइम का मंसूबा भी शुरू कर दिया गया है। रहीम यार खान में ज़िला हुकूमत ने मुंतखब मेंबरान को तरक्याती फंड जारी कर दिए। इलेक्शन के साल में गलियों और सीवरेज का काम तेजी से शुरू हो गया। यूनियन काउंसिल 32 में टफ टाइल के मंसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया गया है। मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मुस्लिम लीग नून के जिला जनरल सेक्रेटरी खालिदा इकबाल का कहना है कि हुकूमत मुल्क भर में सड़कों का जाल बिछा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, रुख करेंगे सियालकोट का। सियालकोट की यूनियन काउंसिल शेरपुर में नाकिस सीवरेज सिस्टम और खस्ता हाल सड़कों पर अवाम बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और गो नवाज गो के नारे लगाए। यूनियन काउंसिल कोटली लोहारा के इलाका शेरपुर में नाकिस सीवरेज सिस्टम, नालों की सफाई न होने और टूटी फूटी सड़कों की तामीर और मुरम्मत न होने पर इलाका मकीनों ने हेडमराला रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मुस्लिम लीग नून के जिलाई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दीगर बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और गो नवाज गो के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि 2009 में मुशर्रफ दौर में बनाए गए सीवरेज सिस्टम और नालों की सफाई पर आज तक तवज्जो नहीं दी गई। गलियों और सड़कों पर फैले गंदे पानी से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कर लिया। तशद्दुद का वाकया बिहाड़ी की कचहरी में पेश आया, जहां पेशी पर आए शख्स और वकील के दरमियान मामूली तल्ख कलामी बढ़ते बढ़ते झगड़े तक पहुंच गई। झगड़ा बढ़ा तो साथ ही मुकला भी उसमें कूद पड़े और पेशी पर आए साइल को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर झगड़ा को खत्म कराया। उसके बाद वकील तो दाएं बाएं हो गए, लेकिन पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनने वाले शख्स को ही धर लिया। पुलिस का कहना था कि झगड़े का जिम्मेदार ये खुद है। कांस्टेबल को निकोला साहब ने तशद्दुद किया है, इस सिलसिले में संजय साहब ने हमसे किया, बहरहाल हम आगे उसको ले जाएंगे। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएंगे, हम अपने अफसरान के पास जाएंगे। इन्होंने ज्यादती की है, मुल्ज़िम छीनने की कोशिश की है। इन्होंने इनके साथ मुआवजों के साथ भी ज्यादती करी है और मेरे भाई के साथ भी ज्यादती करी। तशद्दुद का निशाना बनने वाले शख्स का कहना था कि वकीलों ने उसके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन पुलिस ने उल्टा उसे ही गिरफ्तार कर लिया है। पिंडी भटिया में हाथ से टोकरे बनाने का फन दम तोड़ने लगा। दरिया चनाब के किनारे आबाद कारीगरों का कहना है कि यह फन न सिर्फ पंजाब की सकाफत है बल्कि उनके लिए जरिया मौश भी है। लई से टोकरे बनाने वाले कारीगरों की तारीख सदियों पुरानी है। खाना बदोश कबीलों के लोग मेहनत मजदूरी के लिए टोकरे बनाने के फन को नस्ल दर नस्ल अपनाते आ रहे हैं। इन कबाइल के चंद अफराद ने आज भी दरिया चनाब के किनारे डेरे जमा रखे हैं। ये कारीगर दरिया के बेले में पैदा होने वाली लई काट कर पानी में भिगोकर उसको लचकदार बनाते हैं, जिसके बाद उनके टोकरे बनाकर वो उन्हें फरोख्त करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। मौसम चाहे जैसा भी हो, ये खाना बदोश अपनी झोंपड़ियों में क़यामत के साथ मेहनत और मजदूरी का सिलसिला भी जारी रखते हैं। टीला वढ़निया, कपनिया, बेड़िया मोड़ फेर काट के बनानिया, मोड़े बच्चों की रोजी जाके पिंडा च बेच के शहर च बेच के बच्चों की रोजी बनाने। कारीगरों का कहना है कि इस फन की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि लई से टोकरे बनाना सिर्फ इसी इलाके में मुमकिन है। इसलिए सरकारी सरपरस्ती में इस फन को जिंदा रखने के लिए अमली इक़दामात की जरूरत है। जिंदगी में जब अपने भी गैर हो जाए तो मसाइल इंसान को मायूसी की जानिब ले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो हिम्मत हारे बगैर जिंदगी के मसाइब का भरपूर मुकाबला करते हैं। शेखुपुरा का रिहायशी मोहम्मद अकरम, जिसे कद छोटा होने के बायस धुतकार दिया गया था, लेकिन उसने मायूस होने के बजाय खिलौने बेचना शुरू कर दिए। हिम्मत और मेहनत से कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। इसकी मिसाल शेखुपुरा का 35 साला अकरम छोटू है, जो कि आम इंसानों की तरह नहीं। उसका कद 3 फीट से भी कम है, मगर खुददारी ने उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाने दिया। बाजार में खिलौनों का स्टॉल लगाकर अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रहा है। अकरम के बाकी बहन भाई आम इंसानों की तरह ही हैं, मगर अकरम छोटू ने किसी का सहारा ना मांगा। किराए के मकान में रहने वाला अकरम अज़्म हिम्मत की जिंदा मिसाल बन गया। आज मुझे गुड़िया पसंद आई है। हम कभी कभी अंकल से गुड़िया, कभी कुछ पसंद आए तो हम अंकल से ले जाते हैं। बच्चे ने शॉपिंग वास्ते ते अक्सर बच्चे फरमाइश करते हैं कि सानू तो खिलौने लिया के देने जो छोटे अंकल की दुकान तो। मैं अपनी मेहनत करना, मैं खाना, मैं शुक्र है उस मालक दा जिन्हें हाथ पैर सही सलामत दिते हैं।
जो रोटी कमाने हैं खाने हैं। अकरम छोटू का कहना है कि वो मेहनत करता है और अल्लाह उसे रोजी देता है। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। खरीदार भी छोटू की तारीफ किए बिना नहीं रहते। उनका कहना है कि अकरम अच्छा इंसान है क्योंकि वो किसी से मांग कर नहीं खाता बल्कि अपना रिज्क खुद कमाता है। अकरम छोटू ने नौजवानों को नसीहत की कि अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे जाएं क्योंकि किसी के सहारे कभी कामयाबी नहीं मिलती। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया जिसमें 5000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 5300 तलबा और तालिबात ने शिरकत की। एंट्री टेस्ट के लिए बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में 7 ब्लॉक और 81 इम्तिहानी सेंटर कायम किए गए थे। एंट्री टेस्ट सुबह 10 बजे से शुरू होकर 11:40 तक जारी रहा। इस दौरान एंट्री टेस्ट में शरीक तलबा के लिए वालिदैन की सहूलत के लिए इंतजामिया ने बैठने और ठंडे पानी का मुनासिब इंतजाम भी कर रखा था। ननकाना साहब में पाकिस्तान रेलवे और वापडा के दरमियान नुमाइशी कबड्डी मैच खेला गया जिसमें रेलवे ने सख्त मुकाबले के बाद वापडा के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली। मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। ननकाना साहब में मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात के सिलसिला में पाकिस्तान रेलवे और वापडा के माबैन नुमाइशी कबड्डी मैच खेला गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपनी ताकत और जहानत का खूब मुजाहरा किया। ताहम पाकिस्तान रेलवे ने वापडा को 17 के मुकाबले में 20 पॉइंट्स से शिकस्त दे दी। मैच देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी जिन्होंने खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई भी की। मैच के इख्तिताम पर मेहमानों ने जीतने वाली टीम और नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। मैच इंतजामिया की तरफ से जीतने वाली टीम को 40,000 और रनर अप टीम को 35,000 रुपया इनाम दिया गया। पाकिस्तान रेलवे के मलिक सईद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकपतन में पंजाब हुकूमत की जानिब से खिदमत कार्ड के इजरा का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस हवाले से खुसूसी तकरीब मुनाकिद हुई जिसमें जिले इंतजामिया और दीगर अफसरान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इरफान अहमद सिंधु ने DHQ अस्पताल में माजूर अफराद को हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी करदा खिदमत कार्ड दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने माजूर अफराद को मुआशरे का कार आमद शहरी बनाने के लिए पंजाब भर में खिदमत कार्ड का इजरा किया है। मियाँ साहब ने जी मेरी हेल्प की थी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने जज़ा बख्शे और एक कार्ड मिल गया। उन माजूर अफराद के लिए जो अपने रोज़गार के हवाले से इस माजूरी की वजह से सही तौर पर कमा नहीं सकते, हुकूमत की तरफ से ये रिलीफ उन तक बेहतर तरीके से पहुंच जाए। फैसिलिटीज़ दे रहे हैं डिसेबल्स को वो ये हैं कि यहाँ पे बाकायदा उनका जो है अरेंजमेंट किया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट है, लाइट का है और साथ ही व्हील चेयर्स का है, डॉक्टर्स का बोर्ड बैठा हुआ है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अतिया काशिफ, MS डॉक्टर इम्तियाज अहमद राना समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। बिटशा में कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर बेकाबू होकर उलट गया जिससे ऑयल टैंकर से 40,000 लीटर पेट्रोल बह गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर्स की लापरवाही और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर सड़कों पर आने वाले ऑयल टैंकर्स खतरा बन गए। इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इंतजाम न होने पर सान्हा अहमदपुर शर्किया के बाद भी ऑयल टैंकर्स हादसात के मुतादिद वाकयात सामने आए हैं। भटशा में कौमी शाहराह पर खैबर के मुकाम पर ऑयल टैंकर बेकाबू होकर सड़क से कच्चे में उतरने के बाद उलट गया।